Namaste ji, namaste. Hope you're doing well. Today we are going to be learning a very crucial lesson of life, which will end up saving you decades if you understand the core concept. ये पल्ले पड़ गया तो भारत का लीगल सिस्टम आपको समझ में आ जाएगा, जो एवरीडे लीगल सिस्टम है, बियॉन्ड द कोर्ट्स, बियॉन्ड योर बेयर एक्ट एंड कानून इन द किताब. नेहा, ये भी नेहा ही है बट एक डबल ही लगा हुआ है. सहज, दैट्स हाउ आई राइट इट. तब जब मेरी माताश्री ने मेरा नाम ये रखा था तब तो किसी का नाम सहज ज़्यादा होता नहीं था. नाउ आई थिंक इट्स बिकम फेयरली कॉमन. तो कई लोग ऐसे भी लिखते हैं SEHAJ, बोथ. कई जगह सहज होता है, कई जगह सहेज बोलते हैं. पूजा POOJA, पूजा PUJA. ये सब मैंने नाम तो सेम ही है बट स्पेलिंग अलग अलग है. ये इवन इफ एक व्यक्ति हुआ, मतलब मान लीजिए एक डॉक्यूमेंट में आपका नाम पूजा लिखा हुआ है, दूसरे में पूजा लिखा हुआ है, एक 10th की मार्कशीट में पूजा आया हुआ है नाम, और आधार में ये PUJA हो गया. सरकारी डिपार्टमेंट, सरकारी कर्मचारी, सरकारी कामकाज के लिए आप एक नहीं बल्कि 2 डिस्टिंक्ट व्यक्ति हैं. तो जब भी आप ये डॉक्यूमेंट ऐसे मान लेते हैं, 10th की मार्कशीट जिसमें पूजा लिखा हुआ है और आधार कार्ड आप पूजा देंगे, वो कहेंगे ये यू वाली पूजा के तो नंबर ही नहीं है. कह रहे जी लेकिन उन्हीं के मैं ही हूं. वो कह रहे नहीं, हम नहीं मानते, क्योंकि सरकार इस प्रिजम्पशन से चलती है कि मुझे क्या पता, आप झूठ भी बोल सकते हो. ये फंडा क्लियर कर लीजिए तो आपको कागजों का, जो मैंने अपने अनुभव अपने तजुर्बे से सीखा है, वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. यू विल बी मच मोर at peace and at calm and trying to resolve the problem that usually exists with paperwork. ये सरकार के लिए, even if you are the same person, आप 2 हैं और 2 डिस्टिंक्ट इंडिविजुअल पर्सनालिटीज हैं. और अगर आप ये प्रूव कराना चाहते हैं कि आप एक ही हैं, तो उसके लिए न्यूज़पेपर एड और एफिडेविट लगते हैं. आप सरकार को टेक्निकली स्पीकिंग ये बोलते हैं. और तीसरा एक इंडेमनिटी बॉन्ड भी कभी कभार लगता है. इंडेमनिटी बॉन्ड, ये तीनों का ये फंडा है कि जी मैं सच बोल रहा हूँ, मैं ही हूँ. आप कहेंगे यार ये तो बहुत ही फनी बातचीत है, जो है सो है, राइट. तो ये सरकार का, ये जो सरकारी कामकाज का यही फंडा है. सरकार ये प्रिज्यूम करके चलती है कि आप बोल रहे हैं ना, आप हार्वर्ड से हैं, आप बोल रहे हैं आप फलाने स्कूल से हैं, फलाने को लाइए डिग्री लाइए. अच्छा डिग्री भी आप ले आइए. फिर सरकार बोलते हैं नहीं, एडोबी फोटोशॉप हमने सुना है उससे काफी कुछ बन जाता है. आप इसको एक गेजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट करा के लेकर आइए. तो गेजेटेड ऑफिसर पे लायबिलिटी शिफ्ट करने की सोचते हैं कि जी सरकार, बेसिकली कोई सरकारी कर्मचारी ये कहते हैं कि ये सच ही है, ये डिग्री जैसी है वैसी ही दिख रही है, मतलब जेरोक्स भी इसकी वही है. तो आपको ये फंडा क्लियर हो जाएगा. आप सरकार के लिए जस्ट इवन विद द स्लाइटेस्ट बिट ऑफ वेरिएशन इन योर नेम, इन योर फादर्स नेम, इन योर मदर्स नेम, इन योर एड्रेस, दे विल से सॉरी दिस डॉक्यूमेंट इज अनएक्सेप्टेबल टू अस. आप इसका कोई इलाज करा के लाइए. अब इलाज के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले ये तो समझ लें कि बीमारी है क्यों, because then things turn out to be better. Hopefully this core funda is clear. क्योंकि कागज अगर आपने पूरे नहीं कराए and then as years go by, पुराने कागज बने पड़े हैं, आपने वो लैप्सेस पूरे नहीं कराए, आप भारत छोड़ के कनाडा भाग जाएंगे. खैर वहां पे भी कागजों में दिक्कत आएगी, क्योंकि पासपोर्ट, आधार, पैन सब कुछ लिंक कराना पड़ता. मतलब आप कहेंगे भैया माफ कर दो, मैं ही हूँ. बहुत बड़ा कॉमेडी शो है ये, द लीगल सिस्टम शो कह सकते हैं, कपिल शर्मा शो के बजाय. ठीक है जी. अब 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट पे, 10th की और 12th की मार्कशीट, एक तो मार्कशीट है और एक सर्टिफिकेट आता है CBSE की तरफ से या जिस भी आप बोर्ड में है कि जी इन्होंने 10वीं या 12वीं ये क्वालिफाइड हैं, जिसको हम टेक्निकली स्पीकिंग मेरिट पास कहते हैं 10वीं वालों को. फादर्स नेम अगर मोहिंदर हुआ, मतलब एक में मान लो महेंद्र हो गया, दूसरे में मोहिंदर हो गया, फिर वो कह देगा कि भाई साहब हमें नहीं पता, कागज पूरे नहीं है आपके. तो बार बार आपको लिखत में क्या क्या करना है. एफिडेविट, मैं पूरी स्पेलिंग नहीं लिख रहा, एफिडेविट, न्यूज़पेपर ऐड कभी कभार देनी पड़ती है, उसका भी मैं आपको एक बारी, न्यूज़पेपर ऐड मेनली अपने नाम में देनी पड़ती है. और साथ में एक इंडेमनिटी बॉन्ड होता है, जिसके अंदर आप सामने वालों को कह देते हैं कि मैंने जो बोला है सच बोला है, कल को कोई लीगल केस हुआ जिम्मेदारी मेरी. ये 3 डॉक्यूमेंट दे दीजिए, काम हो गया आपका. लेकिन हर केस में नहीं, ऑब्वियसली दिस डिपेंड्स केस टू केस. बट व्हाट आई वांट यू टू डू इज, अगर ऐसा आपके नाम में कोई कलेश है, सीधा न्यूज़पेपर ऐड, टाइम्स ऑफ इंडिया, किसी में भी बुक कराइए और कहिए आए
for example Sahaj Arora, have changed my name to SAHEJ Arora and I am resident of this is, and जब भी वो न्यूज़पेपर में ऐड प्रिंट होगी उस अखबार की 3-4 फोटोकॉपी लेके और ओरिजिनल किसी प्लास्टिक के पन्ने में घर में लाके छोड़ दीजिएगा, क्योंकि वो यही मांगेगा आपसे जब भी आपके नाम में एरर होगा. दिस इज द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, SOP जिसको हम कहते हैं. ऑलराइट, दिस फादर्स नेम, स्पेशली बापों के साथ ज्यादा प्यार है. अब तो थोड़ी सी आजकल एक जजमेंट भी पीछे आई थी दैट इवन द मदर्स नेम विल डू, बट मुसीबत ये है कि ज्यादातर जो डिपार्टमेंट है वो फादर्स नेम के पीछे ही पड़े रहते हैं. आप कहेंगे बड़ा पेट्रियार्कल माइंडसेट है, मैं आई एम नॉट एंटरिंग इनटू दोस डिबेट्स या दोस डिस्कशंस. है तो है, मैं तो अग्री कर रहा हूँ आपसे. फादर्स नेम को इनके साथ इनको बहुत ज़्यादा प्यार है. ठीक है जी. फादर्स नेम होपफुली सेम हो. पैन पे, आधार पे, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट पे, 4 डॉक्यूमेंट ऐसे हैं. और अगर ये सब बिल्कुल ठीक हुआ तो पासपोर्ट पे ऑटोमेटिकली ठीक ही होगा, क्योंकि पासपोर्ट वाले यहीं से कहीं से उठाएंगे आपका नाम, फादर्स नेम स्पेशली. सेम गोज फॉर मदर्स नेम. गेट दी स्पेलिंग्स करेक्ट. डबल चेक योर फॉर्म्स. जब भी आप फॉर्म फिल आउट कर रहे हैं ऐसी कोई डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए, डबल चेक देम. उस स्टेज पे कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर उस स्टेज पे डॉक्यूमेंट फिलिंग में कोई गलती हुई और उसके चक्कर में डॉक्यूमेंट कुछ और बनकर आया, यू विल रन डोर टू डोर. कागज पूरे कराने बहुत ज्यादा जरूरी है टू सेव अस टाइम, एंड टाइम इज ऑल दैट वी हैव ऑन द प्लैनेट. राइट, टाइम रिफंडेबल नहीं है किसी का भी. अच्छा, और बाय चांस अगर पिताजी गुजर गए, हो सकता है पिताजी गुजर जाए, एक हमने पहले डिस्कशन करी हुई है, पिताजी गुजर गए तो क्या क्या करें. फिर उनका एक डेथ सर्टिफिकेट बनेगा, उस पे भी मेक श्योर जो क्रिमेशन ग्राउंड है, शमशान घाट, मास घाट, मसान में जहां पे भी आप बनवाएंगे, वो डेथ सर्टिफिकेट पे डिटेल्स करेक्ट एंटर करे भैया. नाम अगर ऊपर नीचे कर दिया, डेट चेक कर लीजिएगा कि किस दिन गुजरे थे, सब कुछ कागज पूरा होना चाहिए. वो कह रहे जी उनकी तो अर्थी बह गई वगैरह, हमें नहीं फर्क पड़ता, यहाँ पे 1 करोड़ हर रोज बहती है. कह रहे जी यार ये तो बहुत ही बड़ा तमाशा है. हाँ, डेथ सर्टिफिकेट बनेगा, उस पर नाम करेक्ट होना चाहिए, एड्रेस करेक्ट होना चाहिए, और उनके भी पिताजी का नाम करेक्ट होना चाहिए. तो कृपया करके ये सारी चीजें धीरे और डबल चेक करके बनवाइएगा. एक एरर हुआ कि आप समझ लीजिएगा कि अगले 2-3 साल उस एरर को रेक्टिफाई कराने में चले जाएंगे. डेथ सर्टिफिकेट बनेगा SDM का सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट, कि ये पीछे कौन कौन किसको छोड़ गए हैं. कई लोग, अच्छा एक और एक आई थिंक ऑल्टरनेटिव सेम लेवल पे एक सर्टिफिकेट बनता है, सक्सेसर सर्टिफिकेट, बट यूजुअली जैसे हमारे यहाँ दिल्ली में तो SDM सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट भी बन जाता है, कि इनके बाद कौन कौन पीछे रह गया है, उनके भी नाम ठीक हो, एज ठीक हो, और उनकी भी सारी डिटेल्स उस सर्टिफिकेट पे ठीक हो, क्योंकि वो सरकारी डॉक्यूमेंट है. सरकार कह रही है कि इनके पीछे फलाने फलाने लोग रह गए हैं और इनकी प्रॉपर्टी के अब वो मालिक हैं, प्रोवाइडेड दैट ही डजंट हैव अ विल, ही हैजंट, इज डाइड इंटेस्टेट, दैट्स व्हाट वी से लीगली. ऑलराइट, मान लो सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट में पिताजी गुजर गए हैं, सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट में आस्था, ASTHA, AASTHA, मतलब आस्था के डॉक्यूमेंट्स अभी तक ये आस्था ये वाले बने हुए हैं सारे के सारे, और वहां पे सरकारी क्लर्क ने या किसी ने गलती कर दी, उनका नाम चढ़ा दिया AASTHA. वो कहेंगे ये दोनों तो सेम है नहीं, जो मैंने आपको शुरू में फंडा बताया था. सरकार कहेगी ये तो 2 पर्टिकुलर प्राणी है. फिर आपको एक न्यूज़पेपर ऐड, एफिडेविट, इंडेमनिटी बॉन्ड और हाथ पैर जोड़ने पड़ेंगे कि भाई साहब लाओ बताओ और कितने कागज चाहिए तुम्हें. क्योंकि कोर फंडा ये है, सरकार कह रही है, सरकार प्रिज्यूम्स कि आप झूठ बोल रहे हो. इट इज एज सिंपल एज दैट. तो आपको बार बार उनको ये बताना पड़ता है कि नहीं जी मैं सच बोल रहा हूँ. लेकिन बोलने से क्या होता है, आज मैं कह दूं पार्लियामेंट तो मेरे पिताजी ने सॉवरेन ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बेचा था 1947 के आसपास. तो वो कहते कोई बात नहीं बोल लो, प्रूफ लेकर आओ इस चीज का, वो कागज लेकर आओ. क्योंकि देखिए बोलने के लिए तो सब कुछ लप्पेबाजी है. एंट्रेंस एग्जामिनेशन सीन में बहुत लोग बोलते हैं कि इस साल ये कट ऑफ जाएगा, ये क्वेश्चन आए, ये मैंने बताया. कौन क्रॉस चेक कर रहा है? बोलना जुबान हल्की है, कौन क्रॉस चेक कर रहा है? तभी तो कहते हैं लिख के दे, या बोलते तेरा नाम लिखा हुआ है. तो कागज क्या है? एसेंशियली स्पीकिंग जो आप बोल रहे हैं उसकी लिखत. जैसे मान लेते हैं आप किसी को प्रॉपर्टी बेचते हैं, करेक्ट, और सामने वाला कहता है हाँ ये लिखने की क्या जरूरत है, बस हो गया यार, तेरी मेरी दोस्ती बहुत है. कल को वो गुजर गया, उसके बच्चे नहीं आप गुजर गए और कल को आपके बच्चे आके कहने लगे मेरे पिताजी ने तो बेची नहीं कभी आपको, तो वो तब सामने वाला रजिस्ट्री दिखाने तो लायक होगा कि देखो तुम्हारे पिताजी ने लिखा था, ये रही उनकी यहाँ फोटो खिंची हुई है, उन्होंने स्टैम्प ड्यूटी वगैरह हमने पे करी थी, हम लोग गए थे. और रजिस्ट्री क्या है बेसिकली, कि एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को बेच दिया, सामने वाले के हाथ में प्रूफ है.
लेकिन अगर उसमें डिटेल गलत हो गई तो सामने वाला, पिछले वाला जो क्लेम कर सकता है कि ये तो मैं हुई नहीं। और यही है सारी रियल एस्टेट लिटिगेशन, काफी ज्यादा पेपर वर्क की दिक्कतें। ठीक है जी। तो क्या क्या चीजों पे आपने ध्यान देना है? फादर्स नेम, मदर्स नेम, एड्रेस। एड्रेस में भी अगर गलतियां हो जाएं, जैसे जैसे मैं आपको एक एड्रेस देता हूँ, 3A अशोक विहार फेज 3। अब इसका एक्चुअल एड्रेस है 3A ब्लॉक 9 पॉकेट बी अशोक विहार फेज 3। और अगर ये फ्लैट नंबर 3A अशोक विहार फेज 3 ही रह गया किसी कागज में, आप फिर गए एनडीपीएल में, दिस इज रियल लाइफ एड्रेस, तो एनडीपीएल में हमने अभी बिजली का वहां पे बिलिंग में नाम नूम चेंज कराया था, तो हमें लिख के देना पड़ा था एनडीपीएल को इंडेमनिटी बॉन्ड के द्वारा कि ये दोनों एड्रेस, एक बेसिकली बिल में जो आ रहा था 3A ब्लॉक 3A अशोक विहार फेज 3 एंड 3A ब्लॉक 9 पॉकेट बी अशोक विहार फेज 3 इज द सेम, और हम झूठ नहीं बोल रहे। और अगर हमने झूठ बोला कल को कोर्ट में कुछ हुआ तो हम जिम्मेदार हैं। ये लिख के देना पड़ता है मुझे एनडीपीएल वालों को, क्योंकि वो नहीं मानते। वो कहते हैं हमें क्या पता। मैं कह रहा हूँ जी आपका मीटर लगाओ, कह रहा हमें क्या पता, ये एड्रेस जो आप बोल रहे हो ठीक होगा अपने एंड पे, लेकिन हम इसका प्रूफ कैसे माने? फिर उनको उस प्रॉपर्टी के 4 कागज आप ला के दीजिए, फिर वो जाके मानना शुरू करेंगे, लेकिन वो फिर भी पूरे नहीं मानेंगे। वो कहेंगे नहीं क्या पता, आप झूठ बोल रहे हो, तो हमें तो ये लिख के दो, कल को कुछ हुआ कोर्ट में वो आपकी जिम्मेदारी है। अगर ये सिस्टम आपको समझ में आ गया, मतलब आ ही जाएगा, जिंदगी में सबको समझ में आता है, क्योंकि मतलब भुगतना पड़ता है हर किसी को ये सिस्टम। अगर आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी तब दिमाग में रही, थिंग्स विल शाइन थ्रू। एंड दिस इज मतलब प्राइमरली ये सब पिताजियों का काम होता है समझाना। और जैसे कि मैंने पहले लेक्चर बताया था, पिताजी गुजर गए तो क्या क्या करें, आई हैव बीन थ्रू दैट ग्राइंड, सो आई नो व्हाट प्रॉब्लम्स डू पीपल फेस, बिकॉज आई हैव फेस्ड देम ऑल ऑफ माय लाइफ नाउ। तो मैं इसीलिए हर किसी को कहता हूँ, भाई साहब ऐसा करो, भागो दौड़ो, कागज पूरे कराओ सबसे पहले। आप कागज हैं तो किंग है। अच्छा, और डेट ऑफ बर्थ / डेट ऑफ डेथ, डेट ऑफ बर्थ में भी कोई उल्टी सीधी गड़बड़ हुई, फिर गए जीवन के कुछ साल। तो कहाँ कहाँ कराना है ये बिजली का बिल? आपके अपने ही नाम होना चाहिए। अगर आपके घर में वो किसी और के नाम पर है, बेचने में बहुत तकलीफ आएगी, और इसका नाम चेंज कराने में भी बहुत तकलीफ आएगी, और अगर डिपार्टमेंट के हिसाब से घूस जाती है। टाटा पावर वगैरह तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है, वहां कोई घूस नहीं जाती, वहां बिल्कुल साफ तरीके से काम हो जाता है, प्रोवाइडेड दैट यू कैन प्रूव इट। बट ज्यादातर जो सरकारी जो है वो बिना रिश्वत खाए काम ही नहीं करते। पानी दिक्कत आती है, रजिस्ट्री में कोई डिटेल्स ऊपर नीचे हैं, फिर दिक्कत आएगी। टैक्स रिकॉर्ड्स या रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, जिसको टेक्निकली स्पीकिंग म्यूटेशन रिकॉर्ड्स भी कहते हैं। तो देखिए, एक तो होती है रजिस्ट्री, और एक होती है आपके जो लोकल म्यूनिसिपल बॉडीज है, उनमें रिकॉर्ड्स में किसके नाम पे आपकी प्रॉपर्टी चढ़ी हुई है। तो वो सारी जो आपकी पैन, आधार, रजिस्ट्री सारी डिटेल्स मैच आउट करनी चाहिए। जहां जहां नहीं मैच आउट कर रही, उस चीज के आपको एफिडेविट देने हैं, लिखत में देना है कि मैं सच बोल रहा हूँ। एंड कुडोज टू टाटा पावर, टाटा पावर ने 60 रुपए जो ऑफिशियल जो फीस थी, और हमने सारे कागज प्रोड्यूस करे, उन्होंने काम कर दिया। नहीं तो ज्यादातर सिर में दर्द। इसीलिए प्राइवेट कंपनीज आर फार बेटर देन द सरकारी वंस। म्यूटेशन के बाद अगर आपका कोई प्रॉपर्टी, कोई लीज होल्ड है, व्हाट इज अ लीज होल्ड प्रॉपर्टी? किराए की है। कह रहे जी किराए की कैसे है, मेरा मकान है। लीगली अ लीज होल्ड प्रॉपर्टी इज किराए की प्रॉपर्टी। किससे किराए पे? 99 ईयर की लीज होती है डीडीए या एमसीडी से। मोस्टली मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, आपके अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग बॉडीज होंगी जिनसे आप किराए पे बैठे हैं, टेक्निकली स्पीकिंग पगड़ी सिस्टम पे बैठे हुए हैं। फ्री होल्ड जब उन बॉडीज ने टाइटल आपको दे दिया, अब आप फ्री हैं, आगे बेचिए, किराए पे चढ़ाएं, जो मर्जी करना आप करिए। ऑलराइट। तो अगर प्रॉपर्टी कोई लीज होल्ड है, कृपया करके घर वालों की जान खा के उनको कहिए प्लीज इसको फ्री होल्ड करा, क्योंकि जैसे जैसे टाइम निकलता है ये इतनी बड़ी सिरदर्दियां बन जाती हैं कि कभी कभार प्रॉपर्टी बिकने को ही नहीं आती। सालों साल लग जाते हैं लीज होल्ड से फ्री होल्ड कराने में, और इतना पेपर वर्क है, इतना पेपर वर्क है कि आप कहेंगे भैया मैं भारत छोड़ के कनाडा जा रहा हूँ। ठीक है जी। तभी कनाडा में सारे हमारे सिख भाई बंधु जा चुके। सतिंदर कौर, और मान लेते हैं सतिंदर कौर अरोड़ा, जैसे मैंने आपको ऊपर जैसे नाम बताए थे, चाहे इंडिविजुअल एक हो, लेकिन अभी सरनेम भी लग गया या स्पेलिंग एरर हो, न्यूज़पेपर ऐड simplest solution to this is a newspaper ad and create an affidavit. Affidavit is what? मैं लिखत में दे रहा हूँ that I am swearing this on oath कि जो मैं कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ।
तो उसमें आपको जैसे मान लेते हैं आपका नाम है सतेंद्र कौर और एक में है सतेंद्र कौर अरोड़ा आपके डॉक्यूमेंट में नाम, अब वो आगे सरकार वाला एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, न्यूज़पेपर ऐड दीजिए और साथ में एफिडेविट दे दीजिए, और साथ में अगर वो बोलता है तो इंडेमनिटी बॉन्ड भी दे दीजिए जो कि उसके डिपार्टमेंट के फॉर्मेट में हो, तो इसीलिए उसी से फॉर्मेट ले लीजिएगा। चाहे इंडेमनिटी बॉन्ड स्टैंडर्ड भी बनता है, लेकिन हमारे सरकारी भाई बंधु जो होते हैं वो टोटल लकीर के फकीर एब्सोलूट चिड़चिड़ आदमी होते हैं। उनको एक कॉमे का भी डिफरेंस आगे वो कहेंगे जी ये कॉमा यहाँ पे नहीं लगा हुआ तो इसको आप ले जाइए। तो कृपया करके ये चीज सॉर्ट दिस आउट एंड योर लाइफ यू विल एंड अप सेविंग अ लॉट मैनी इयर्स। याद करेंगे कि किसी ने ये एडवाइस दी थी, बहुत ज्यादा डिटेल स्ट्रीमलाइन होने चाहिए, पासपोर्ट पे वही, आधार पे भी वही, पैन पे भी वही, बिजली के बिल पे वही, पानी के बिल पे भी वही। अब आप तो ऑब्वियसली यंग है तो बिजली पानी का बिल आपके नाम पे नहीं आता, लेकिन जब आप ऐसा कोई काम करें, जो चीज वर्ड टू वर्ड, लेटर टू लेटर, अल्फाबेट टू अल्फाबेट, इट शुड बी द सेम। वो चीज में वेरिएशन आई नहीं और आप समझ लीजिएगा कि आपके जीवन की सबसे बड़ी सिरदर्दी शुरू हुई नहीं, राइट। और अगर कोई पुरानी चीज पड़ी है जिसमें ऐसा कोई एरर है जो कि आपको पता है लेकिन यू हैव बीन टॉलोइंग इट फॉर लॉन्ग, फॉर एग्जाम्पल योर 12th मार्क्स या कोई पुराने बिल या पुराने घर के कागज एक्सेट्रा, दौड़ना भागना शुरू करिए एंड गेट इट सॉर्टेड आउट एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज एज थिंग्स आर मूविंग डिजिटल, मैनुअल वाले सारे कागज की वैल्यू भी खत्म होती चली जा रही है एंड इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रांजिट फ्रॉम दिस फेज टू दिस वन, ऑलराइट। इसीलिए अगर आप कागज हैं तो ही आपके पास, मतलब अगर आपके पास कागज हैं तो ही आपके पास कुछ है इस देश में। क्योंकि यकीन मानिएगा आपका जेंडर मेल हो लेकिन अगर आपके आधार पे लाइसेंस में फीमेल भी हो, आप जाके सरकारी ऑफिसर के सामने पैंट भी उतार के खड़े हो जाएंगे, वो नहीं मानेगा, वो कहेगा नहीं कागजों में तो भाई साहब ये क्या बोलते हैं फीमेल ही लिखा हुआ है, आप मेल हो तो क्या हो गया, कागज पे लिखवा के लाओ, ऑलराइट। एंड इफ यू हैव रीच्ड टिल दिस स्टेज you are damn serious about your कागज। I don't expect people to watch for this long क्योंकि थोड़े less entertaining videos होते हैं, these are realistic life lessons। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, hopefully all of your कागज get sorted out in life, you have to get them done and you have a non-interactive with the सरकार life, that's the best life। सरकार के साथ जितना झमेला कम हो उतना ही अच्छा है, alright। Wishing you all the very best, please get your paperwork sorted, take care, bye।